चुनाव आए अभी आपको ज्यादा है कि युवाओं के मुद्दे उठाएंगे, क्या पहले भी आप सामाजिक कार्य से जुड़े हैं क्या? जी बिल्कुल। रास्तों की बात करूं तो पिछले साल ही मैंने एक पटोली में है वो डीसी साहब के हेड से पैसे अरेंज करके वहाँ पे एक रास्ता बनाया था, और इस साल भी मेरे 5 रास्ते जो हैं सैंक्शन हो चुके हैं। संसार जी, एक मेन मुद्दा आपको मैं बताने जा रहा हूँ पड़वार पंचायत का, जहाँ पर शिंज पड़ी रहती है पंचायत में। शायद आपको ही पता होगा, छोटे प्रधान और बड़े प्रधान का कभी कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा जहाँ पर पिछले 5 साल से। तो इसी वजह से पड़वार पंचायत का विकास नहीं हो सका। लोग काफ़ी नाराज दिखे, मैंने काफ़ी इंटरव्यू भी किए। इसमें आप क्या कहना चाहते हो? तो अगर मैं बनता हूँ प्रधान तो मैं बिल्कुल प्रधान जी के साथ मिलके कोई ऐसा हमारा मुद्दा रहेगा नहीं कि जिससे हम लड़ने वाली या कोई डिस्ट्रीब्यूट तो कुछ रखेंगे नहीं। बिल्कुल वोट दिखाने के चक्कर में तो कि ये काम मैंने किया, ये काम मैंने किया, इसी चक्कर में कोई काम नहीं हो रहा। हाँ बिल्कुल जी, प्रधान शायद पिछले साल यही रहा हो। ये तो हो गया पुल का मुद्दा। बादशाह से ऊपर संग्रेला बन जाए, रास्ता तो बना, जब उसमें टाइल लगने की बात आती है तो लोग बोलते हैं कि जहाँ ये तो सरकारी में अपने फॉरेस्ट में आ गया। जब सरकार भी बोलती है कि ये रास्ता बना है तो अपना टाइल तो लगा सकते हैं, कोई परमिशन लेते। जी बिल्कुल, अगर बजरी डली है, एसीसी डली हुई है तो उसको टाइल बिल्कुल आराम से डाल सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हो अपना नूरपुर चैनल और मैं हूं आपके साथ सिंह राजपूत। आजकल पंचायती चुनावों का दौर चल रहा है और काफ़ी माहौल गर्म भी हुआ है। हर कोई उम्मीदवार जीतने की होड़ में लगा हुआ है। छोटे लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक हम बात करें, जैसे कि मेंबरी से लेकर जिला परिषद तक, हर कोई जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। हम भी जिला परिषद का इलेक्शन लड़ रहे हैं बड़वार वार्ड से। साथ साथ हम पत्रकारिता का भी रोल निभा रहे हैं। जहाँ के कुछ कैंडिडेट हैं, गांव गांव जा रहे हैं और जो वहाँ के उम्मीदवार उनसे बात भी कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे बड़वार पंचायत से छोटे प्रधानगी के लिए दावेदारी कर रहे गोल्डी पठानी जी से, उनका विजन भी पूछेंगे। नमस्कार भाई जी। नमस्कार भाई जी। जी, तो भाई जी पहले आप इंट्रो दे दो कि आपके घर कहाँ है और कौन सी पंचायत है, और आप जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो कौन से आप पोजीशन पे लड़ रहे हैं? जी बिल्कुल जी, मेरा नाम है संसार सिंह और मैं बड़वार पंचायत से छोटी प्रधानी के इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और मेरे घर है वार्ड नंबर 3 में। ठीक जी, तो हमें बताएंगे कि आपको क्या चुनाव निशान मिला है? जी मेरा चुनाव निशान है गैस सिलेंडर। ठीक जी, तो गैस तो बहुत कम मिल रही है आजकल, जैसे यहाँ पर गैस सिलेंडर की ज्यादा डिमांड है। डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा। डिमांड ज्यादा। चलो भाई जी, मजाक तो बहुत हो गया, अब हमें मुद्दे पे चलते हैं। हम लगभग 4 या 5 कैंडिडेट लड़ रहे हैं छोटी प्रधानगी के लिए ना, तो लोग आपको क्यों वोट डालेंगे? जी बिल्कुल, मैं इस सिलेक्शन में संसार जी, एक मेन मुद्दा आपको मैं बताने जा रहा हूँ पड़वार पंचायत का, जहाँ पर शिंज पड़ी रहती है पंचायत में। शायद आपको ही पता होगा, छोटे प्रधान और बड़े प्रधान का कभी कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा जहाँ पर पिछले 5 साल से। तो इसी वजह से पड़वार पंचायत का विकास नहीं हो सका। लोग काफ़ी नाराज दिखे, मैंने काफ़ी इंटरव्यू भी किए। इसमें आप क्या कहना चाहते हो? चुनाव आए अभी आपको ज़्यादा है कि युवाओं के मुद्दे उठाएंगे, क्या पहले भी आप सामाजिक कार्य से जुड़े हैं क्या? जी बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहूँगा भाई जी, मैंने पिछले साल जैसे हमारे वार्ड में 9 वार्ड है हमारी पंचायत में, तो मैंने कोशिश करी थी कि मैंने हर वार्ड में क्रिकेट किट, वॉलीबॉल किट जो है वो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करी थी। तो आप पता कर सकते हैं कि मैंने स्पेशली हर एक वार्ड में एक किट जो है वो डोनेट करी है यूथ को। चलो ये तो ठीक है। क्या आपने कभी दूसरे कार्य भी किए, जैसे कि गांव में कई बार होता है कि रास्तों की प्रॉब्लम हो जाती है बरसात में, या फिर कोई अन्य कार्य किया हो? जी बिल्कुल, आप अगर रास्तों की बात करूं तो पिछले साल ही मैंने एक पटोली में है वो डीसी साहब के हेड से पैसे अरेंज करके वहाँ पे एक रास्ता बनाया था, और इस साल भी मेरे 5 रास्ते जो हैं सैंक्शन हो चुके हैं, जिनको जैसे चुनाव खत्म होते हैं उसके बाद मैं बनाऊंगा। संसार जी, एक मेन मुद्दा आपको मैं बताने जा रहा हूँ पड़वार पंचायत का, जहाँ पर शिंज पड़ी रहती है पंचायत में। शायद आपको ही पता होगा, छोटे प्रधान और बड़े प्रधान का कभी कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा जहाँ पर पिछले 5 साल से। तो इसी वजह से पड़वार पंचायत का विकास नहीं हो सका। लोग काफ़ी नाराज दिखे, मैंने काफ़ी इंटरव्यू भी किए। इसमें आप क्या कहना चाहते हो? जी बिल्कुल, आपने जो पिछला जो हमारा टेन्योर रहा है उसमें स्पेशली देखने को मिला था कि प्रधान और प्रधान का जो कोऑर्डिनेशन सेट नहीं हो पाया था, और वो मुझे पता भी नहीं कि क्यों नहीं हो पाया, उन दोनों में क्यों ऐसा रहा, और जिसके कारण हमारे बड़े काम रुक गए थे। आप खुद पास में रहते हो, आपने देखो हमारे काम हो ही नहीं पाए हैं। पर मैं हमारा वैसा कोई बिजी नहीं है, और ना ही मैं वो कैंडिडेट वो द्वारा से है जो लगता है कि वो आएंगे वापस। तो अगर मैं बनता हूँ प्रधान तो मैं बिल्कुल प्रधान जी के साथ मिलके कोई ऐसा हमारा मुद्दा रहेगा नहीं कि जिससे हम लड़ने वाली या कोई डिस्ट्रीब्यूट तो कुछ रखेंगे नहीं। बिल्कुल। आपका कोऑर्डिनेशन का मेन फोकस कैसे कोऑर्डिनेशन करोगे आप? देखिए जी, ऐसा है कि मेरा जो पिछले प्रधान रहे, मुझे नहीं पता कि उनकी क्या उनकी इंटरनली क्यों वो एक दूसरे से लड़े और क्यों नहीं, पर मैं तो चाहूँगा कि मेरी लड़ाई की वजह से पंचायती के काम क्यों रुकें, और ये तो मैं कभी चाहूँगा ही नहीं कि मेरी या प्रधान की लड़ाई की वजह से
पंचायत का कोई विकास कार्य रुके। आप हमें बता सकते हैं कि छोटे प्रधान का क्या कार्य होता है? छोटा प्रधान स्पेशली जब प्रधान जी नहीं है अवेलेबल, तो उनके सारे कार्य करने और प्रधान जी के साथ मिलके बाकी जो मुद्दे हैं उनको पंचायत तक लेके आना और उनको कार्य को पूरा करना है। नहीं, बड़वार पंचायत में अधिकतर देखा गया है कि हर कोई अपनी होड़ दिखाने के चक्कर में, तो कि ये काम मैंने किया, ये काम मैंने किया, इसी चक्कर में कोई काम नहीं हो रहा। हाँ बिल्कुल जी, प्रधान शायद पिछले साल ये रहा होगा कि दोनों को ये दिखाना था कि मैंने काम किया है, वो उस चक्कर में कोई काम वो कर ही नहीं पाए। मैं आपको एक मेन उदाहरण देता हूँ, बादशाह का जो पुल है, हाँ जी। लगभग पिछले 10 साल से अटका हुआ है, अभी शायद पिलर भी बन गया ना, तो हाँ जी। मेन मुद्दा तो यही रहा। फिर कोई काम करवाने जाता है, कोई स्टे लगवा देता है, इसमें क्या है कि लोगों का नुकसान हो रहा है। नहीं, आपको शायद गलत इन्फॉर्मेशन है, वो 10 साल से नहीं, वो इसी साल जो ये भी जो चल रहा है टर्नओवर है 5 साल का। कांग्रेस सरकार बनने के बाद ही उसके पैसे सैंक्शन हुए थे। अच्छा। और जो कार्य रुकने की मेन वजह ये थी कि वो अमाउंट पूरा नहीं था। एक्चुअली अमाउंट कम होने की वजह से आप कभी देखेंगे अगर उसके पिलर खड़े हुए हैं, क्योंकि अमाउंट तो ऐसा नहीं होता कि जैसे ये अमाउंट थोड़ा जो उतना ही काम करवा लिया, अगला अमाउंट नेक्स्ट टर्म में सैंक्शन करवा लिया। जी बिल्कुल, जो पहले वो अमाउंट आया था, हमने कोशिश करी 1-1.5 साल के, अकेले मैंने नहीं, और भी हमारे जो लोग हैं, हमारे बड़े भाई हैं कांग्रेस के, बीजेपी के, सबने ट्राई किया था कि उस अमाउंट को बड़ा करें, पर वो आ नहीं पाया, तो इसलिए अभी वहाँ पिलर खड़े कर दिए हैं। और क्योंकि मेरा मानना है कि जब गांव की भलाई की बात हो ना, तो पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, जो काम पंचायत के थ्रू हो, लोगों को फायदा हो, तो इसमें पार्टी का कोई रोल नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, पर हम वही बोल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेरी समझ में, जो मेरे नॉलेज में चीज़ें हैं, वो सिर्फ कार्य जो रुका था 1 साल के लिए, तो वो था कि वो अमाउंट कम था, तो जो उस अमाउंट को डबल करने के लिए, लाइक अगर 4 लाख था, उसको 8 लाख की जरूरत थी, तो फिलहाल के लिए वो उसको पिलर वहाँ खड़े कर दिए गए हैं। और हमारा पूर्ण प्रयास है कि उसको और पैसे लेके आएंगे और उस बासा को वहाँ पुल के ऊपर स्लैब डाल के उनको पुल का बना के देंगे पक्का। ये तो हो गया पुल का मुद्दा। बादशाह से ऊपर हम संग्रेला में जाए, हाँ जी। रास्ता तो बना, जब उसमें टाइल लगने की बात आती है तो लोग बोलते हैं कि जहाँ ये तो सरकारी में अपने फॉरेस्ट में आ गया। जब सरकार भी बोलती है कि ये रास्ता बना है, तो अपना टाइल तो लगा सकते हैं, कोई परमिशन लेते। जी बिल्कुल, अगर बजरी डली है, सीसी डली हुई है, तो उसको टाइल बिल्कुल आराम से डाल सकते हैं, क्योंकि सीसी भी तो सरकार ने डाली है ना, किसी न किसी सरकार ने सीसी डाली है वो। इन केस आप जीत जाते हो तो उसकी तरफ आपका रुझान होगा। जी बिल्कुल, मैं इवन आपके माध्यम से एक और बताना चाहता हूँ, हमारी पंचायत के ही एक वार्ड नंबर 2 के कुछ घर है जो बिल्कुल खेल के साथ लगते हैं, खेल पंचायत के साथ लगते हैं, तो मैं वहाँ भी गया था। इस बार मैं पहला इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो मैंने हर घर डोर डोर करा है। उनको भी रास्ते की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मुझे लगता है आप भी शायद एक बार आप गए हो, आपने देखा होगा। उनको भी, वो तो उनके बच्चे अगर वो कहते हैं, उनका ये मानना है कि सिर्फ 2 महीने हमारे बच्चे बाइक से जाते हैं स्कूल के लिए, नहीं तो बाकी 8-9 महीने उनको पैदल ही जाना पड़ता है, और रास्ते की बहुत दिक्कत है उनको। ठीक है संसार जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा भी फील हुआ, आपका विजन भी सुन लिया। आप एक बार लोगों से अपील कर दें, क्योंकि कल वोट है। हाँ जी। तो आप अपील कर सकते मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़वार की पूरी जनता को ये अपील करता हूँ कि मेरा नाम संसार सिंह और मेरा चुनाव निशान जो है वो गैस सिलेंडर है। आप मेरे को उसमें मोहर लगा के विजय बनाएं। और मैं आपके चैनल के मदद से ये भी बोलना चाहता हूँ कि रिजल्ट कुछ भी रहेगा, लोगों का जो भी आशीर्वाद रहेगा, मेरे को वो स्वीकार है। और आप किसी अच्छे इंसान को चुन के आगे लेके आइए, ताकि हम अपने पंचायत को आगे लेके जाएं। धन्यवाद। हम बात कर रहे थे संसार सिंह से, जिन्हें कि आप प्यार से गोल्डी पठानी भी कहते हैं। इसी के साथ हम इस इंटरव्यू को पूर्ण विराम लगाते हैं। मिलते हैं किसी और कैंडिडेट के साथ। मैं हूं आपके साथ सिंह राजपूत, और आप जुड़े रहे अपना